नया मंत्र ये है कि बेटा आप अपने बच्चों को पहले पैसा कमाना मत सिखाओ, आप अपने बच्चों को पहले खुश रहना सिखाओ कि हर परिस्थिति में बेटा पहले खुश रहना सीखो। जो आदमी हर परिस्थिति में खुश रहना सीखता है वो पैसा कमा ही लेगा। हाँ या ना? बताओ क्या जरूरी है, पैसा जरूरी है या प्रसन्नता जरूरी है? उत्तर दो। तो आप अपने बच्चों को पैसा कमाना तो सिखाते हैं लेकिन प्रसन्न रहना, हाँ या ना? प्रसन्न रहना हर हाल में, केवल सुख में हम अच्छे हालातों में प्रसन्न रहे ना, बुरे हालातों में भी हम यदि आप लोगों ने अपने बच्चों को हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाया होता तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कभी न करता। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? डिप्रेशन में चले जाते हैं या नहीं? हाँ या ना? कल मुझे एक आर्मी वाला एक भाई मिल गया गौरी गोपाल आश्रम में। मैं सभी भक्तों से मिल रहा था कल, तो एक आर्मी वाला भाई आया अपनी पत्नी को लेकर। बोला महाराज जी मेरी पत्नी से बात करो। हमने कहा क्या बात करें? बोले हमारी पत्नी डिप्रेशन में चली गई और सचमुच मैंने उसको देखा, बात करी तो बात ही नहीं करती थी। इतना डिप्रेस चल हो गई कि वो किसी से बात नहीं करती, अकेली गुमसुम रहती है। ना एक छोटा बच्चा था 5 साल का लगभग, ना वो बच्चे को देखती, ना वो अपने पति को देखती, ना तो सास को देखती, बस अकेली। बैठी है तो बैठी है, खड़ी है तो खड़ी है, लेटी है तो लेटी है, कुछ भी नहीं पता उसे। क्या है? अच्छी थी पर डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन क्यों जानते हो? कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उसका एक छोटा सा बच्चा, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो बच्चे की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो बढ़िया अभी है पर एक की मृत्यु हो गई। उस बच्चे के मर जाने से वो माँ इतनी डिप्रेशन में चली गई कि अब जो है अब उसे भी वो माँ वाला प्यार नहीं दे पा रही है। आज समाज की हालत यही है, जो नहीं है हम उसके गम में हैं, पर जो है उसकी प्रसन्नता नहीं है हम लोगों को। जो नहीं है उसका गम तो है, पर जो है उसकी प्रसन्नता नहीं है। ये सब क्यों? गलती उस माँ की नहीं है, गलती उसके माता पिता की है, उस समाज की है, जिस समाज ने अपने औलाद को, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा ये जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है। जो चला गया चले जाने दो, जो बचा है उसे संभालो। एक किसान था। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक किसान था। सब बैठ जाओ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ बैठो। एक किसान था, वो हल चला रहा था खेत में। अचानक हल एक मटके में फंस गया और जब मटके को उस किसान ने खोला तो उसमें कुछ पत्थर थे चमकते हुए, पर वो पत्थर नहीं थे, हीरे थे, बेशकीमती हीरा। किसान को बिल्कुल जानकार नहीं था कि ये क्या है। उसको लगा हे भगवान, इतने सारे पत्थर मेरे खेत में रहेंगे तो फसल नहीं होने देंगे। तो वो सारे पत्थरों को उठा के किनारे रखा। दोपहर का समय था, भोजन करने बैठा, अचार रोटी लेके आया था कि दोपहर में भूख लगेगी खाऊंगा।
तो वो किनारे छांव में बैठा और वहीं बहुत बड़ा एक सरोवर था, जलाशय, पानी था। अब वो क्या किया कि पत्थर रख लिया सारे और एक एक पत्थर वो पानी में फेंकता जाता। उसे लगा कि ये पत्थर क्या काम के मेरे, सारे पत्थर उसने फेंकना स्टार्ट किया। उस बहुत सारे पत्थर थे, मतलब बहुत सारे हीरा थे, बेशकीमती, एक एक हीरा करोड़ों का था, पर उसे ज्ञान नहीं था, वो पत्थर समझ रहा था। बहुत दिनों से माटी में दबे होने से वो मट्टी धूल से भीगे थे और मैं चमक भी नहीं थी, तरासा जाता तो चमक आती। सारे पत्थर उसने पानी में फेंका, आखिरी एक पत्थर रह गया। तब तक कोई जौहरी वहां से निकला। जौहरी ने कहा, भाई ये हीरा काहे फेंक रहा है पत्थर पानी में, हीरा। उसने कहा, भाई तो पत्थर है। उसने कहा, नहीं ये तो हीरा है, करोड़ों का है। अब जब उसे पता लगा कि ये करोड़ों का हीरा है तो किसान रोने लगा, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। क्यों? बोले ऐसे हीरे बहुत थे, मैंने सारे फेंक दिए। और वो झील इतनी गहरी थी कि उससे वापस वो पत्थर निकालना संभव नहीं था। अब वो रोने लगा। जब रोने लगा तो एक संत आया। संत ने कहा, भाई क्यों रो रहा है? बोले मेरे पास बहुत हीरे थे पर मैंने सारे बर्बाद कर दिए। संत जी ने कहा, कुछ बचा है? हाँ एक बचा है। संत जी बोले, पगले रोता क्यों है? इस एक से भी तेरी सारी जिंदगी की दरिद्रता गरीबी दूर हो सकती है। एक से ही तेरा सारा जीवन सुधर सकता है। जो चला गया उसके लिए रो मत, जो बचा है उसका आनंद ले, उसमें प्रसन्न रहे, उसकी खुशी मना। जो बीत गया सो बीत गया, जो शेष है उसे संभालो। तो आज समाज में डिप्रेशन है, हाँ या ना? आज अच्छे अच्छे घर के लोग, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन मतलब चिंता, सोचते रहते हैं, चिंताएं ज्यादा है, चिंताएं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चिंतन नहीं है। चिंतन होगा भगवान का तो चिंता क्यों होगी? अब ये बताओ कि ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या, ये रोना क्यों है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हर हालात में प्रसन्न रहना नहीं सिखाया। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा कितना भी कठिन समय आएगा? क्या राम के जीवन में 14 साल के लिए कठिन समय नहीं आया? उत्तर दो। क्या लक्ष्मण जी के जीवन में कठिन समय नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में 2 बार कठिन समय नहीं आया? क्या उन्होंने उस कठिन समय में, क्या वो डिप्रेशन में चले गए थे? क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी? ना, उन हर हालातों से, हर परिस्थितियों से लड़कर और फिर अपने समय को ठीक किया। मेरे भाई, मेरी माँ, आप अपने बच्चों को पैसा ही कमाना मत सिखाना, हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाओ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं सिखाओगे तो बच्चे जरा सा टेंशन आएगी, जरा सा हालात बिगड़ेंगे तो वो आत्महत्या करने का सोचने लग जाएंगे, गलत राह पर चले जाएंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे। हर हालात से लड़ना और हर हाल में भगवान को याद रखना, जो कुछ है वो मेरा नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे, बेटा है, बेटी है, किस किस के पास बेटा बेटी है? बेटा बेटी है? क्यों? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? हाथ काहे नहीं उठा रहे? जिनके पास बेटा बेटी है, बच्चे हैं, हाथ उठाओ, कंफर्म करके बताओ है। अब ये और बताओ कि ये जो बच्चे
बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, ये किसका है, किसके बच्चे हैं? आपके हैं? जोर से, आपके हैं? कितने % शेयर आपका है बच्चों में? बोलो भैया, कितने % शेयर आपका है? उत्तर दो भैया, कितने % शेयर है आपका? अच्छा, चाय नाश्ते की छुट्टी हो गई क्या? चलो पी लो, पानी पी लो पहले। समोसा बुलवा दे, थोड़ा बादाम काजू नहीं, खाओ थोड़ा, खा लो खा लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर सुन लेना। कथा तो रोज होती है, समोसा थोड़ी रोज मिलेगा। हाँ? आपके जो बच्चे हैं वो आपके ही बच्चे हैं, कंफर्म है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आपके बच्चे हैं? क्यों क्यों भैया, पंचायती भैया, ओ भैया, आपके बच्चे हैं कितने? एक आपका ही है? सही, कंफर्म है, आपका है? कितने % शेयर आपका है उसमें? कुछ आपकी पत्नी का भी योगदान है कि पूरा आपका ही है? हाँ? पत्नी का भी, तो कितने % पत्नी का शेयर और कितना आपका? बराबर बराबर, 50-50, मतलब 50 आपका, 50 पत्नी का। क्यों? आपके बच्चे में शादी नहीं हुई? होंगे। क्यों? आपके कैमरामैन बच्चे हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं? एक। तो आपका % शेयर कितना है? कितना शेयर आपका और आपकी पत्नी का कितना? जोर से, 50-50, 50 आपका और 50 पत्नी का। क्यों? पीले भैया, बच्चे हैं, कितने % शेयर है आपका? बराबर बताओ। 60%, 70%, 60। और पत्नी का? आप बताओ, पुष्पा वाले भैया, कितने % शेयर है आपका? अब सुनो, आपके बच्चे हैं, कितने % शेयर है आपका? 30% और बाकी 70 पत्नी का। वाह, ये बढ़िया है। अपना काम रख रहे हैं, पत्नी का जा, ठीक है, इनसे तो ठीक है। अब सुनो, अब हम बताएं भैया, ओ मोबाइल चलाने वाली भैया बैठो, मेरी माँ, तुम कल चला लेना मोबाइल, शाम को चला लेना मोबाइल, अभी चलाओगी? सुनो, हमारा शेयर कितने % है? ध्यान से। अब देखो, आप लोगों ने क्या बोला कि 50% हमारा, 50% पत्नी का। तो बताओ, जब आपका बच्चा माँ के पेट में था, उस समय उसकी आंखें आप लगाने गई थी कि आपकी पत्नी ने लगाई? कौन था? आपने और आपकी पत्नी ने तो एक छोटा सा प्रोसेस पूरा किया। पिता का तेज जब माँ के रग में जाकर मिलता है तो पानी की बूंदों से एक इंसान का निर्माण स्टार्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस माँ के पेट में होता है। एक पानी की बूंद से एक इंसान का निर्माण। कौन था वो जिसने आंखें लगाई? कौन था वो? कान लगाए। अंधा बनाया होता तो क्या करते आप? लंगड़ा बनाया होता तो क्या करती माँ और क्या करता बाप?
कौन था वो जिसने माँ के पेट में पानी की बूंदों से एक इंसान की रचना की? कौन था जिसने सही जगह आंख लगाई, कान लगाए, चलने को पांव दिए, बोलने को वाणी दी? कोई तो था। ये कैमरा यदि काम कर रहा है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। आप और हम ठीक ठीक हमारी आंखें काम कर रही हैं, हाथ पांव काम कर रहे हैं, तो कोई तो था ना बनाने वाला। वो माँ के पेट में कौन था वो? जोर से आप बताओ, कौन था? भगवान थे। तो आपने अपना परसेंट तो रखा 50, पत्नी का रखा 50, पर भगवान का तो रखा ही नहीं। भूल गए ना भगवान को। हाँ, यही होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारा ही सब कुछ है, भगवान का कुछ नहीं है। 1% भी शेयर आपने ईश्वर को नहीं दिया। आपने ये कहा 50% हमारा है, 50 पत्नी का। अरे पत्नी, और तुमने किया क्या? तुमने तो एक छोटा सा प्रोसेस किया था, उसके बदले तुमने तो सुख भी ले लिया था। आगे का माँ के पेट में 9 महीने था, तो माँ का योगदान पिता के योगदान से ज्यादा है। पर कितना ज्यादा? 1% बाप का योगदान है और 2% माँ का। टोटल 3 बचे 97% योगदान उस परमात्मा का है जिसने पानी की बूंदों को आपके और मेरे रूप में कन्वर्ट कर दिया, एक बच्चे के रूप में पानी की बूंदों को तब्दील कर दिया। क्या उस ईश्वर का योगदान नहीं है? उत्तर दो। क्या उसका धन्यवाद नहीं दोगे जिसने आपको देखने की आंखें दी? क्या उसका धन्यवाद नहीं दोगे जिसने चलने को पांव दिए? चलने को पांव किसने दिए? बाप ने या माँ ने? यदि माँ बाप पांव देने वाले होते तो कोई बच्चा लंगड़ा क्यों होता? यदि माँ बाप आंख देने वाले होते तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता? मतलब आंख, पांव, हाथ, मुंह देने वाला कोई और है। आया ना? आया ना? वरना कोई गूंगा होता तो माँ बाप यदि वाणी देते तो फिर कोई गूंगा क्यों होता? आया ना? तो बताओ, आपके बच्चों में और आप में किसका अधिकार ज्यादा है? माता का, पिता का या भगवान का? जोर से सच्ची बताओ, किसका अधिकार ज्यादा है? आपके बच्चे जो हैं वो आपके ज्यादा हैं या भगवान के ज्यादा है? जोर से। हमारे तो केवल हम निमित्त हैं, वरना आप और हम किसकी संपत्ति हैं? आप और हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? आपके बच्चे किसकी संपत्ति हैं? इसलिए कभी ये ना कहो कि ये बच्चे मेरे हैं। अंदर सदा ये भाव रखो, प्रभु ये व्यापार भी आपका है और ये परिवार भी आपका है। नाच सकल, मेरे संग बोलो, नाच, बोलो नाच, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है, ये परिवार, ये व्यापार, ये शरीर, ये जीवन सब आपका। अच्छा सच्ची बताओ, ये जीवन सही भगवान का है या नहीं? आज मुझे जीवन मिला है तो मैं आज जम्मू आया, भगवान ने मुझे वाणी दी तो मैं कुछ बोल पाया। तो बताओ, सब कुछ जो कुछ भी है ये किसका दिया हुआ है? तो मेरे पे अधिकार किसका है? तो मैं संपत्ति भगवान की हूँ। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, चाहे आप मुझे यहाँ रखो या वहां बुला के रखो, जहां आप रखोगे मैं रहूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान से। ना जीवन मिला, इसका धन्यवाद तो दो ईश्वर को। अच्छा, कुछ लोग घबराते हैं, महाराज जी हम मर ना जाएं, मर ना जाएं। भाई मरता वरता कोई नहीं है। कोई मरता है क्या?